जनता के पास मत देने का अधिकार है, जनता मालिक है। जनता जो तय करेगा वही दिल्ली के गद्दी पर बैठेगा। और जनता के बीच में मोदी सरकार के खिलाफ में महिलाओं के बीच में मोदी सरकार के खिलाफ में जबरदस्त आक्रोश है। अधिक गांव के आधे से अधिक नौजवान बाहर पलायन करने पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को अपने घर में रोजगार की व्यवस्था नहीं, और अपना लोग सब रहते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, इंडस्ट्री की कोई व्यवस्था नहीं है। जी अच्छा ठीक। तो आखिर उनके बारे में कौन सोच रहा है? वो फिर अगर वो गलती से जीत जाते हैं तो फिर वो कहेंगे कि ये तो जुमला था। जैसे भाजपा के लोग बोलते हैं कि ये जुमला था, 15 लाख के सवालों पर बोलते हैं कि ये जुमला था। जब जुमला बोल ही दिए तो फिर अब जब 10 साल आपने जनता का वोट लेकर आपने जनता के मताधिकार को ठगने का काम किया, झूठा वादा करके आपने लोगों के वोट को ठगा, अब किस मुंह से आप जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और इस वक्त हम उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वहाँ है। और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र जो पूरे बिहार में काफ़ी हॉट सीट है और यहाँ पे दो दिग्गज आमने सामने और दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे है। एक तरफ NDA जो है अपना किला बचाने के होड़ में लगी हुई है, तो दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है आलोक कुमार मेहता, वो उनका प्रतिष्ठा पूरे तरीके से दांव पे लगा हुआ है। और ये जो चुनाव है खासकर उजियारपुर का, वो काफ़ी हॉट हो चुका है और उजियारपुर में बहुत सारे जो आप कह सकते हैं नेता लोग, दोनों जो कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रचार प्रसार में आए हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ DSS जो लालू जी इनका संरक्षक है, तेज प्रताप जी जो मुख्य रूप से संचालक हैं। आइए राहुल यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं और जानते हैं लोकसभा चुनाव जो है उसके बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। सर, अभी आप उजियारपुर में आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्या आपको माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। अच्छा, परिवर्तन की बयार बह रही है, जनता के बीच में गए हैं, लोगों के बीच में गए हैं। सभी लोगों का मानना है कि जो मोदी सरकार जो वादा किया था 15 लाख गरीब जनता के खाते में देने के लिए और नौजवानों के लिए खास तौर पर 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा किया था, 10 साल बीतने पर है 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? उजियारपुर लोकसभा के जो युवा हैं वो पूछ रहे हैं। हम सभी पंचायतों में भ्रमण किए हैं, सभी लोग, सारे लोग जो है इस मोदी सरकार से परेशान हैं। खासतौर पर युवा वर्ग में काफ़ी नाराजगी है। तो वो नाराजगी निश्चित रूप से यहाँ पर आलोक कुमार मेहता जी के पक्ष में यहाँ पर तमाम लोग मतदान करेंगे। और अब यहाँ पर हार जीत का सवाल ही नहीं, यहाँ कितने अंतर से जीत होगी आलोक कुमार मेहता जी, अब इस पर हम लोगों का ध्यान है कि जीत का अंतर अधिक से अधिक बढ़े। इस पर हम लोग का सारा ध्यान, शक्ति, जितने भी लोग हैं वो हम लोग लगाने का काम करें। तो यहाँ तो जो NDA प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि हम इस बार जो है अपार मतों से जीतेंगे, 4 लाख प्लस से जो है हम यहाँ जीत रहे हैं। झूठ का पुलिंदा बांधना, उन लोगों को प्राथमिक जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। RSS का जो उन लोगों का जो चलता है शाखा, वहीं से नए लोग आते हैं। वहीं से इन लोग आते हैं। तो इन लोगों के जो गुरु लोग हैं, इन लोगों को झूठ बोलने का, खेती करना सिखाते हैं। तो भाई 15 लाख जो वादा किए थे रैली में आज से 10 साल पहले, तो अमित शाह बयान दिए कि वो तो जुमला था। लेकिन कुछ नेता बोल रहे कि 15 लाख आएंगे। नहीं, तो पहले तो पूछिए ना उनके नेताओं से। जब सवाल किए विपक्ष के नेताओं ने कि 15 लाख कहाँ है, अच्छा, तो बोले तो जुमला था, रैलियों में बोला जाता है। तो अब किस मुंह से जनता के बीच में जा रहे हैं? जब जुमला बोल ही दिए तो फिर अब जब 10 साल आपने जनता का वोट लेकर आपने जनता के मताधिकार को ठगने का काम किया, झूठा वादा करके आपने लोगों के वोट को ठगा, अब किस मुंह से आप जा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दा को लेकर के जा रहे हैं। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, धारा 370 कश्मीर में हटा। कौन सा विकास?
राम मंदिर का निर्माण आप विकास के मापदंड पे आप उसको कसते हैं क्या? धारा 370 से क्या भारत के युवाओं को रोजगार मिल गया? धारा 370 हटने से और राम मंदिर के निर्माण से इस पूरे देश में आपको पता है 84% बेरोजगारी का दर है। युवा बेरोजगार हैं। क्या उनको नौकरियां मिल गई हैं? क्या इस देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है? मंदिर तो बहुत जगह बन रहा है, प्रत्येक दिन मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, धर्म की चाशनी में राजनीति को डुबोने की कला भाजपा वाले अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन उससे इस देश का कल्याण नहीं होने जा रहा है। इस देश का कल्याण इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर ही होगा। इस देश की जो युवा जो पीढ़ी है उसके भविष्य के बारे में जो लोग सोचेगा, जो नीति निर्माण जो लोग करेंगे, तभी ये देश का निर्माण होगा ना। आज देश हमारा जो 10 वर्षों से जो मोदी सरकार के द्वारा जो लाई गई जो नीतियां हैं उससे जो पीड़ित है, जो दंश झेल रहा है, आज तो देश हमारा 100 साल पहले चला गया, पीछे चला गया। भाजपा के लोग 3000 वर्ष पहले के व्यवस्था को लाने की बात करते हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, वेद और पुराण में जो लिखी गई बातें हैं उसकी चर्चा करते हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं कि देश पीछे चले गए, लेकिन अभी से एक दिन पहले जो सम्राट चौधरी आए हुए थे उजियारपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, बोल रहे हैं कि पूरे विश्व में देश जो है आर्थिक रूप से वो चौथे स्थान पर है। बोलने से हो जाता है क्या? आप खुद भी पत्रकार हैं, आप घूमते हैं लोगों के बीच में, क्या आपको नहीं लग रहा है कि गांव की गरीब महिलाएं यहाँ पर कितनी गरीबी से वो दंश झेल रही हैं? क्या उनके घर में समृद्धि आई है? क्या उनके जो बाल बच्चे हैं वो ठीक से पढ़ाई कर पा रहे हैं? अधिक गांव के आधे से अधिक नौजवान बाहर पलायन करने पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को अपने घर में रोजगार की व्यवस्था नहीं, अपना लोग सब रहते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, इंडस्ट्री की कोई व्यवस्था नहीं है। जी अच्छा ठीक। तो आखिर उनके बारे में कौन सोच रहा है? तो बोल रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं रोजगार? कितना रोजगार उन्होंने दिया है पिछले 10 वर्षों में? मोदी सरकार ने कितना रोजगार दिया? ये तो डाटा पर देखने की बात है। रेलवे में सारी नौकरियां आपने खत्म कर दी, बैंकिंग सेक्टर में सारी नौकरियां आपने खत्म कर दी। पटना के डाकबंगला चौराहा पर जब युवा लोग प्रदर्शन करने जाते हैं नौकरियों के सवाल पर, अग्निवीर के सवाल पर आपने 4 साल आप नौकरी देकर आप कह रहे हैं कि अब 4 साल बाद आपको नहीं हम नौकरी देंगे, आपको हटा देंगे। तो अगर कोई 20 साल का नौजवान है, वो अग्निवीर में बहाली हो रहा है, 24 साल में आप उसको हटा देंगे, तो 24 साल में वो नौजवान कहाँ जाएगा? उसका भविष्य का क्या होगा? तो जब इन सवालों पर जब युवा वर्ग जब पटना की सड़कों पर, जब दिल्ली की सड़कों पर जब आंदोलन करता है, तो आप पुलिस के मदद से आप उस पर चोट करवाते हैं, आप उस पिटवाते हैं सरेआम, और आप उसी युवाओं से वोट का और मतदान का उम्मीद करते हैं। जी सर प्रणाम। तो आप क्या करेंगे जब आपकी सरकार बनेगी, सत्ता आपके हाथ में आएगी, तो क्या आप अग्निवीर जो योजना है उसको समाप्त कर देंगे? जी बिल्कुल समाप्त करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में माननीय तेजस्वी यादव जी ने हमारी घोषणा किया है कि सबसे पहले अग्निवीर का जो योजना है इसको हम समाप्त करेंगे। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने तो एक मिसाल कायम किया है, 17 साल बनाम 17 महीना, 17 महीना में जितनी नौकरियां इन्होंने देने का काम किया पूरे बिहार में युवा वर्ग में, उतनी नौकरियां तो बिहार में पिछले 17 साल में नहीं मिला। तो नौकरी के क्रेडिट तो नीतीश जी के पास जा रहा है। तो नीतीश जी तो थे पिछले 2005 के बाद तो नीतीश जी की सरकार है, तो कहाँ वो जो है नौकरी वो बांट रहे थे? जब नीतीश जी से सवाल आप ही के पत्रकार के द्वारा जब पूछा जाता था कि हम जब तेजस्वी जी ये घोषणा किए थे कि हम पहले कलम से हम 10 लाख नौकरी बिहार में हम सृजन करेंगे, तो नीतीश जी आप ही पत्रकार लोगों को बोलते थे कि कहाँ से इतना नौकरी लाएगा।
तेजस्वी कहाँ से इतना नौकरी लाएंगे, अब कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? तो अब नीतीश जी से कोई सवाल करे। आप जब तेजस्वी जी जब नौकरी दे दिए, सत्ता में आकर नीतीश जी पर दबाव बनाकर नौकरी दिए, तब नीतीश जी से कोई सवाल करे कि आपने क्यों मना किया था, आपने क्यों सवाल उठाया था? अभी तो बोल रहे हैं, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तब तो बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। तो तेजस्वी जी जो नौकरी दिए हैं तो उनमें बेचैनी बढ़ गया है ना। अच्छा। युवा वर्ग में तेजस्वी जी को लेकर बहुत ज्यादा युवा लोगों में समर्थन, और युवा लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। तो इससे नीतीश जी में घबराहट है, एनडीए में घबराहट है, बेचैनी है, इसलिए वो घोषणा कर रहे हैं कि हम भी नौकरी देंगे। वो तो हमारा देखा देखी वो ऐसा बात बोल रहे हैं, जबकि उनके बात में कोई दम नहीं है। वो फिर अगर वो गलती से जीत जाते हैं तो फिर वो कहेंगे कि ये तो जुमला था। जैसे भाजपा के लोग बोलते हैं कि ये जुमला था, 15 लाख के सवालों पर बोलते हैं कि ये जुमला था। आप बोल रहे हैं कि गलती से जीत जाएंगे, लेकिन इस बार तो एनडीए का नारा है 400 पार। 400 पार बोलने का, भगवान सबको बोलने का मुंह दिए हैं। बोलने के लिए कुछ भी बोल दीजिए। बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, लेकिन लेकिन लोकतंत्र में जनता के पास मत देने का अधिकार है। जनता मालिक है, जनता जो तय करेगा वही दिल्ली के गद्दी पर बैठेगा। और जनता के बीच में मोदी सरकार के खिलाफ में, महिलाओं के बीच में मोदी सरकार के खिलाफ में जबरदस्त आक्रोश है, जबरदस्त आक्रोश है। अच्छा, क्या आप कहना चाहेंगे? अभी जो विपक्ष जो है सभी कह रहे हैं कि जो है अगर एनडीए की सरकार बनती है तो आरक्षण देश से समाप्त हो जाएगा। वो संविधान को समाप्त करने की राह पर चल रहे हैं। एनडीए गवर्नमेंट के जो एक प्रमुख एक नेता है, उन्होंने सरेआम मीडिया में बयान दिया है कि अगर इस बार सरकार बनती है तो संविधान को वो बदल देंगे, और उसके बदले में जो नागपुर का उनका जो गोवलकर का जो संविधान है वो लागू करेंगे, और देश को 3000 वर्ष पहले जो यहाँ पर जो स्थिति और परिस्थिति थी उस दशा और दिशा में ये लोग लाने के प्रयास में हैं। बाबा साहेब का जो संविधान है जो लोगों को स्वतंत्रता देता है, इस देश में धर्मनिरपेक्षता की बात है, लोगों की आज़ादी है, वो सारी चीज़ को ये खत्म करना चाहते हैं। डिक्टेटरशिप इस देश में ये लागू करना चाहते हैं। ये सारे लोग समझ रहे हैं, सारे विपक्षी पार्टियां दल समझ रही हैं, इसलिए सभी लोग एकजुट हैं। जनता के बीच में भी ये मैसेज है कि नहीं, मोदी सरकार को इस बार उखाड़ के फेंकना है और परिवर्तन इस बार देश में लाना है। तो आप उजियारपुर में आए और यहाँ पे लोगों के बीच घूमे हैं, आलोक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आलोक मेहता जी सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। यहाँ पहले भी वो जीत चुके हैं और वर्तमान में वो विधायक भी हैं, और उनके लिए जनता के बीच में बहुत ही ज़्यादा आकर्षण है। लोग उनको पसंद करते हैं, चाहते हैं। लोगों का कहना है कि वो अपनी बात को आलोक मेहता जी के पास बढ़िया से अच्छे ढंग से रख पाते हैं, वो हमारी बात को सुनते भी हैं। तो अगर हम उनको लोकसभा में जिताने का काम करेंगे और उनको अगर शक्ति हम लोग प्रदान करते हैं तो हम लोगों के और जितनी भी समस्याएं हैं, इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उसको और भी मजबूती से वो समाधान कर सकें। तो यहाँ के मतदाता से क्या अपील करेंगे लास्ट में? मतदाता से यही अपील है कि परिवर्तन के लिए इस बार वोट दीजिए। खासतौर पे माताएं, बहनों से, युवाओं से हमारी अपील है कि इस बार जो मोदी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ में, उसके वादा खिलाफी के विरोध में, जो उन्होंने झूठा वादा किया देश की जनता से, उसके विरोध में आप वोट कीजिए और देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने का काम कीजिए। देश के भविष्य, युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए यहाँ के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें आगे बढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना हिस्सेदारी दें और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये डीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष थे राहुल यादव जी, जो आलोक मेहता जी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में उजियारपुर आए हुए हैं। तो देखना होगा कि इनका जो मेहनत है उजियारपुर में कहाँ तक सही साबित होता है। फिलहाल कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं मुकेश कुमार, HBN न्यूज़ उजियारपुर।